क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सुमन बेटा, बहुत अच्छा हुआ जो तेरी नौकरी यहाँ लग गई और तू मेरे पास रहने आ गई, वरना तेरे मौसा जी के गुजरने के बाद मैं तो जैसे बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मेरे होते हुए आप अकेले कैसे पढ़ सकते हैं? आप मेरी मासी है, यानी माँ जैसी। बड़ी दादी अम्मा जैसे बातें करने लगी है। चल ये ले, दाल ले। अरे नहीं नहीं, मैं डाइटिंग कर रही हूँ। अरे क्या डाइटिंग? इतने से कुछ नहीं होगा। ये कौन है जो मिस्ड कॉल दे रहा है? मासी, 1 मिनट, शायद ऑफिस से कोई जरूरी कॉल आ रहा है। रात के 9 बजे भी पीछा नहीं छोड़ते क्या ये ऑफिस वाले? और मिस्ड कॉल क्यों दे रहे? कॉल नहीं कर सकते? पता नहीं, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। मैं 1 मिनट बात करके आती हूँ, ठीक है? हेलो। कितनी बार कहा है डिनर के टाइम पे कॉल मत किया करो, हंसी को शक हो जाता है। मेरी जान, तुम्हारे बिना यहाँ हमसे एक निवाला तक हजम नहीं होता है, और तुम मासी के साथ दावतें उड़ा रही हो। कुछ भी ना। अच्छा सुनो ना, मैं मिलने आ रहा हूँ। नहीं नहीं, हंसी को पता चल गया तो? आज तक कभी पता चला है जो आज पता चल जाएगा? तुम बस मासी के सोते ही ना मुझे मिस कॉल मार देना, दौड़ा चलाऊंगा तुम्हारी बाहों में। बेशरम। वो तो मैं हूँ। चलो रखती होगी। बाय। इधर आओ। तुम सोच भी नहीं सकती हो मैंने तुमको कितना याद किया है। बस बस, ज्यादा डायलॉग मत मारो। कैसे भी कल की ही बातें लगती है ना। मैंने तुमको गलती से मिस कॉल दिया था, तुमने कॉल बैक किया और हमारी बातें शुरू हो गई। हाँ, और कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। वैसे एक बात बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मुझे कहीं देख लिया हो और मेरा नंबर कहीं से जुगाड़ कर लिया? पागल हो गया? वाकई में गलती से कॉल लगा था। हाँ, मुझे तो लगता है कि मेरी जिंदगी की वो सबसे हसीन गलती थी। तो अब अपनी हसीन गलती के साथ जिंदगी भर रहोगे ना? मैडम, मैं कल आपसे शादी कर लूं? अपनी मम्मी से पूछ लो पहले। लेकिन वो नहीं मानेगी। जब मैं तलाकशुदा हूं ना, इसलिए। कोई नहीं, तुम अपना दिल छोटा मत करो। वहां संडे को मुझसे मिलने आने वाली है, मैं उनसे बात करूंगी। हाँ? ठीक है। अरे वाह दीदी, आते ही बिटिया की सेवा शुरू। और क्या,
भूल गई तुम? बचपन में तेरी भी ऐसी ही चंपी करती थी मैं। याद है, सब याद है। अच्छा दीदी, फोटो दिखाई सुमन को उन लड़कों की? कौन सी फोटोज? दिखाती हूँ, ये देख। ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर और ये वकील। अब बता, तीनों में से तुझे कौन सा लड़का पसंद है? माँ, शादी ऐसे फोटोज देके थोड़ी हो जाती है, मिलना जुलना पड़ता है, प्यार भी तो होना चाहिए। ओहो, तो कहीं तुझे किसी से? नहीं, मुझे किसी से नहीं है। वो मेरी ऑफिस की सहेली है ना, निशा, उससे हो गया है। लव मैरिज कर रही है वो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जमाने के साथ आगे बढ़ना चाहिए, है ना? और वैसे भी अगर लड़का अच्छा हो तो प्रेम विवाह में कोई नुकसान नहीं। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। लेकिन माँ, वो क्या है ना, वो जिससे शादी करना चाहती है ना, वो लड़का तलाकशुदा है। क्या? हे भगवान! क्यों, क्या हुआ? अब इसमें क्या बुराई है? बेटा, प्रेम विवाह तक तो ठीक है, मगर तलाकशुदा? अगर आज वो अपनी पहली बीवी को छोड़ सकता है तो क्या गारंटी है कि वो अपनी दूसरी बीवी को नहीं छोड़ देगा? तू अपनी सहेली को समझा कि ऐसी गलती ना करें। और क्या? और कुंवारे लड़कों की कमी है क्या इस देश में? तो फिर क्यों करना कोई तलाकशुदा से शादी? मुझे पहले से पता था कि तुम्हारी माँ कभी नहीं मानेगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई ना, तो मैं जिंदगी भर किसी से शादी नहीं करूंगी। हमारी शादी होगी, जरूर होगी, फिर चाहे तुम्हारे परिवार वाले माने या ना माने। लेकिन कैसे? मैं आज तक माँ की मर्जी के बिना कभी कोई कदम नहीं उठाया। वो सिर्फ कुछ दिन नाराज रहेंगी। शादी के बाद जब मुझसे मिलेंगी और देखेंगी कि मैं उनकी बेटी से कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, तो उनको यकीन हो जाएगा कि मुझसे बेहतर दामाद उनको नहीं मिल सकता था। और तुम्हारे घर वाले? मेरे घर वालों को कोई भी एतराज नहीं है। मैंने उनको तुम्हारे बारे में ना सब कुछ बता दिया था। वो तो तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारी घर की जमीन का ना बंटवारा हुआ है, कम से कम 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो बस नई जिंदगी की शुरुआत तुम्हारे साथ। पता नहीं, ये सब सुन के ना बहुत घबराहट सी हो रही है। प्यार करती हो ना मुझसे? सबसे ज्यादा। भरोसा है ना मुझ पे? खुद से ज्यादा। तो बस अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मासी से छुप के जो हमेशा की तरह चाय बना के लाती हो ना, आज भी बना के ले आओ। चलो। हाँ, शादी की तैयारी शुरू कर दो। सुमन मान गई है, उसको लेकर कल घर आ रहा हूं मैं। मिस्ड कॉल वाले बंदे से प्यार और शादी, डोंट यू थिंक कि तुम जल्दबाजी में कुछ गलत स्टेप ले रही हो? क्यों? मिस्ड कॉल पे प्यार नहीं हो सकता क्या? मुझे प्रीतम और उसके प्यार पे पूरा भरोसा है। हाँ, पर शादी के बाद तुम रामपुर में जाके रहोगी। I mean, इतने छोटे से शहर में, और जॉब तक नहीं करोगी, तो फिर तुम्हारे सपनों का क्या? अब प्रीतम के साथ घर बसाना ही मेरा सपना है। मासी,
ऑफिस वाले कितने दिन के लिए भेज रहे हैं तुम दोनों को ट्रिप पे? बस 2-3 दिन के लिए मासी जी, मंगलवार तक तो हम वापस भी आ जाएंगे। ध्यान रखना मेरी सुमन का, पहले कभी घर या घर वालों से दूर नहीं गई वो। मैंने तेरे लिए कुछ खास बनाया, अभी ले आती हूँ। बहुत डर लग रहा है यार तेरे घर वालों से झूठ बोलने में। वो बेचारे इतने सीधे और इतने अच्छे हैं। हाँ, बस एक बार शादी हो जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई जस्ट होप प्रीतम के घर वालों को मैं पसंद आ जाऊं। चल पैकिंग करते हैं। सुमन, ये मेरी माँ है। जुग जुग जियो बेटा। और ये है मेरी भाभी। बड़ी प्यारी बहू लायो देवर जी। और सुमन, ये है मेरे चाचा जी। अरे नहीं नहीं नहीं, हमारे घर की बहू बेटियां पैर नहीं छूती, गले लगती है। ज्योति, इसका तिलक करा। चलो बेटा, तुम्हारा गृह प्रवेश करते हैं। गृह प्रवेश? और क्या, हमने तो तुम्हें तभी अपना मान लिया था जब प्रीतम ने तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी। चलो चलो आओ बेटा, कलश लान के अंदर आ जाओ। ज्योति बेटा, इसे इसका कमरा तो दिखाओ। जी माँ जी। जा। चलो सुमन। वाह प्रीतम वाह, क्या बढ़िया लड़की ढूंढी है तूने। है ना एकदम हूर की परी। पर कोई शक तो नहीं हुआ ना इसे? रत्ती भर का भी शक नहीं हुआ चाचा। और अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? लड़की घर में प्रवेश कर चुकी है चाचा, अगर कोई गलती हो भी गई ना तो संभाल लेंगे। शाबाश बेटा। कैसा लगा हमारा घर? बहुत अच्छा। अरे प्रीतम, खुशखबरी है, अब भी पंडित जी से बात हो गई है। तुम दोनों की कुंडलियां अच्छे से मेल खा रही है। ब्याह का मुहूर्त परसों का निकला है। इतनी जल्दी? वो हमें कौन सा बहुत लोगों को बुलाना है? हाँ बेटा, वो क्या है ना, प्रीतम की दूसरी शादी है ना, किसी को बुला नहीं सकते ना। घर में ही छोटी सी पूजा करेंगे और अग्नि के फेरे ले लेंगे। और पंडित जी ने कहा है कि अगर अभी शादी नहीं हुई ना तो अगला मुहूर्त 6 महीने के बाद का है। लो, तो फिर सुमन की माँ तो तब तक इसका ब्याह किसी और के साथ करा देंगी। सुमन सोच लो,
अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ज्योति बेटी जा, सबके लिए मिठाई लेके आ। अभी लाती हूँ। ये क्या देवर जी, बिना दरवाजा खटखटाए आधी रात को ही अंदर चले आए? आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं सपनों में भी नहीं सोच सकता था कि वो सुमन इतनी बेवकूफ निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? तुमने प्यार का जाल ऐसा बोला था। कितनी प्यारी लग रही हो। वधु को बिठाइए। हाँ, ज्योति से बिठा दे। बैठो बैठो बेटा, बैठो बैठो बैठो। शाबाश, बैठो बैठो। ये लेके अग्नि में प्रज्वलित कीजिए। ये सब क्या हो रहा है? और प्रीतम कहाँ है? प्रीतम! अरे अरे बेटा, कोई बात नहीं, तुम बैठो, हम समझा रहे हैं तुम्हें। ये सब क्या है? इतना शोर क्यों मचा रही हो? तुम्हें शादी करना था ना, शादी करो। तुम्हारे चाचा से शादी?
देखो, तुमको इस घर की बहू बनना था ना, तो चाहे तुम्हारी शादी मुझसे हो या फिर चाचा जी से, क्या फर्क पड़ता है? बोल, शादी करेगी या नहीं? नहीं, मैं नहीं करूंगी शादी। नहीं करेगी? नहीं करेगी? अरे हाँ कर दे, वरना तेरा ये खून सा नाजुक चेहरा ना जलाकर राख कर दूंगा। क्यों क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? आज शादी का प्लान तूने वैसे भी चौपट कर दिया है, कल शराफत से तैयार हो जाए। तेरा अंजाम ना बहुत बुरा हो। मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। अरे छोड़। प्लीज ऐसा मत करो। छोड़। वाह छोड़ मेरा। अरे बोला ना पाँच छोड़। सब कुछ चौपट हो गया। अरे अब तो उस पंडित को भी 10,000 रुपए देने पड़ेंगे उसका मुंह बंद रखने के लिए। क्या कमाल कर रहे हो चाचा, आपको 10,000 रुपए की पड़ी है? मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपने उस लड़की को अपना चेहरा हटाने क्यों दिया। अरे तू तो बड़ी डिंगे मार रहा था, वो लड़की कुछ दिक्कत नहीं करेगी। आपकी आधी शादी हो गई थी बिना दिक्कत के। देख प्रीतम, मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुझे अपनी गिरवी रखी हुई जमीन वापस चाहिए ना, तो उस लड़की से मेरी शादी करा दे, वरना तुम सब ने 1 करोड़ रुपए का हिस्सा भूल जाना। चाचा जी, ये नहीं तो कोई और से, किसी और से शादी कर लीजिए ना। ना ना जी ना, मुझे तो यही पसंद है, मैं इसी से ब्याह करूंगा। वैसे भी अभी हम उसे घर से बाहर तो जाने नहीं दे सकते ना। अगर पुलिस में गई तो हम सबको जेल में डाल देगी। भूखा रखो प्यासा रखो इसे, और तब तक टॉर्चर करो जब तक ये शादी के लिए हाँ ना कर दे। देखो, तुम लोगों को जो भी करना है करो, उसे मारो, भूखा रखो, प्यासा रखो, बस एक बात याद रखना, मेरी शादी उस लड़की से होनी चाहिए, वरना अपने 1 करोड़ का हिस्सा भूल जाओ। देवर जी सुनिए तो। देवर जी, तेरे चाचा तो मानने से रहे, तो जोर जबरदस्ती से तो वो लड़की भी नहीं मानेगी। तू तो कहता था ना कि वो तेरे से प्यार करती है, जरा प्यार से ही समझा उसे। मगर माँ वो, अरे अगर तेरे चाचा का ब्याह उस लड़की से नहीं हुआ तो तेरा चाचा हमें घर से बाहर निकाल देगा। जानता है ना, ये घर जमीन जायदाद सब उसके नाम पे है। सोच रही थी ये ब्याह हंसी खुशी निपट जाए तो बुढ़ापे के बचे कुछ ही दिन अच्छे से गुजारूंगी। कितने दिन नौकरानी बनकर जीऊंगी। तो फिक्र मत कर माँ, इस लड़की की शादी ना चाचा से ही होगी। ये लो, कुछ खा लो। तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अरे इतना क्यों रूठी हुई हो? मुझसे प्यार नहीं करती क्या? क्यों ऐसा भद्दा खेल खेल रहे हो मेरे साथ? सुमन सुनो ना, चाचा जी से शादी कर लो यार। अरे वो कौन सा बड़ा जिंदा रहने वाले लंबा। और वैसे भी और तुम्हारी शादी के बाद हम अपना प्यार को बरकरार रख सकते हैं।
देखा, समझी? प्रीतम, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। इसको निकालो यहाँ से। ये क्यों हमारे बीच में बोल रही है? जानना चाहती हूँ बीच में क्यों बोल रही हूँ? हाँ? मेरा मंगलसूत्र देख रही है? मेरा सिंदूर जानती है मैंने किसके नाम का पहना है? हाँ? इनके नाम का। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। इतना बड़ा धोखा। मतलब हाँ, तुम तलाकशुदा हो ना ही ये तुम्हारी भाभी है। बेशरम लड़की, शर्म आनी चाहिए तुझे। मेरे शादीशुदा पति पे डोरे डालती है। इसीलिए कह रहा हूं सुमन, हमारी शादी ना मुमकिन नहीं। चाचा जी से शादी कर लो यार। फिर हमारी डील तो तुम्हें याद है ना? ज्योति, रस्सी निकाल, ये ऐसे नहीं मानेगी। छोड़ो। छोड़ो। मैं तो बहुत ज्यादा थक गई प्रीतम। सुनो, जरा मेरे पैर दबा दो। जरूर। आखिर प्रीतम और ज्योति में ये कैसा संबंध है? कोई तो खिचड़ी है जो इस परिवार में पक रही है, लेकिन किसी को नजर नहीं आ रही। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। तो क्या सुमन ने इस परिवार में आके कोई बहुत बड़ी गलती कर दी थी? और अगर हां, तो क्या वक्त रहते वो अपनी इस गलती से बाहर आ पाएगी? आइए देखते हैं। पानी पिला दो। पानी। पानी पिला दो। पानी। ओह, तो मैडम को पानी चाहिए? हाँ, ले। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, क्यों? उस दिन तो बड़ा खाने की थाली फेंक दी थी तूने। हाँ, और अब पानी की भीख मांग रही है। ऐसा क्यों कर रही हो? चल ले, पी ले पानी, पी ले, पी, पी। क्यों?
अब लगी ना मिर्ची। पानी पानी चाहिए, पानी पिएगी। पानी पानी चाहिए तो ब्याह के लिए हाँ कहनी होगी। तो बोल हाँ के ना। नहीं करूंगी। ठीक है, तो मैं पानी लेके जा रही हूँ। रुको, मैं करूंगी। मुझे पानी पिला दो, पानी पानी पानी। प्रीतम, पंडित जी को बुला। जी माँ जी। ज्योति, हाँ इसे ब्याह के लिए तैयार कर। हाँ। कमल, चाचा जी ने कितनी सुंदर ज्वेलरी दी है तुम्हारे लिए। देखो, मैं अभी चूड़ियां दिखाती हूँ। ये देखो, कितनी सुंदर चूड़ियां है ना। ज्योति, जी माँ जी। बाहर आना। अभी आई। मैं भी आती हूँ। ज्योति पकड़ उसे। भागने मत देना। देवर जी पकड़ो उसको, छोड़ना मत। पकड़ो। मुझे बहुत चिंता हो रही है। 2 दिन कहकर गई थी और आज पूरे 5 दिन हो गए और अभी तक वो वापस नहीं आई है। फोन भी लगातार बंद आ रहा है। इतनी गैर जिम्मेदार वो कभी नहीं थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुमन कहाँ होगी, कैसी होगी। बहुत दिमाग चल रहा है तेरा, बहुत दिमाग चल रहा है। तेरी किस्मत अच्छी है तो तुझे इस बार जिंदा छोड़ रहा हूं। अगली बार अगर भागने की कोशिश की ना तो सीधे यमराज लेने आएगा तुझे, समझी? किसी ने सच ही कहा है कि प्यार अंधा होता है। दिल के जज्बातों में आकर अक्सर इंसान ना सिर्फ अपने दिमाग की सुनना बंद कर देता है बल्कि आसपास के लोगों की भी बिल्कुल नहीं सुनता है। सुमन एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने एक अजनबी पे इतनी आसानी से भरोसा कर लिया। उसने इतना बड़ा राज ना सिर्फ अपने परिवार से छुपाया बल्कि अपनी सहेली निशा को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया, उसकी एक नहीं सुनी। और बदले में क्या मिला? विश्वासघात। प्यार करिए क्योंकि प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन दिल के रिश्ते वहीं सफल होते हैं जहां दिमाग विफल ना किया जाए।
हेलो। हेलो निशा। हाँ निशा, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? पिछले 3 दिन से हम तुम्हारा फोन ट्राई कर रहे थे। कहाँ हो तुम दोनों? और सुमन किधर है? सुमन को फोन दो। ओ आंटी, सुमन मेरे साथ में नहीं है। क्या? सुमन तुम्हारे साथ नहीं है? मतलब? लेकिन तुम दोनों तो साथ में गए थे ना ऑफिस के काम के लिए। वो दरअसल निशा, तुम कुछ छुपा रही हो ना? क्या बात है, सच सच बताओ। आंटी आई एम सॉरी, एक्चुअली सुमन ने बताने से मना किया था। वो ऑफिस का कोई काम नहीं था, वो रामपुर गई है शादी करने। क्या? शादी? आंटी वो प्रीतम नाम के एक लड़के से प्यार करती है और वो लड़का तलाकशुदा है। तलाकशुदा? आंटी आई एम रियली सॉरी, उसने बताने से मना किया था आंटी, और उसका फोन भी नहीं लग रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आपको क्या कहूँ। रामपुर में कहाँ रहता है वो लड़का? प्रीतम ना? हाँ, कहाँ रहता है वो? उसका कोई एड्रेस तो रहेगा तुम्हारे पास? नहीं आंटी, पूरा एड्रेस तो नहीं मालूम, लेकिन मोतीलाल नगर में रहता है वो। मोतीलाल नगर, रामपुर। ठीक है। जी आप कौन? मेरी बेटी किधर है? सुमन! अरे सुमन! सब ठीक हो जाएगा। पर मान तो जाएगी ना? मान जाएगी, मैं मनवाऊंगी उसे, बस आप हमारी जमीन छोड़वा दो। सुमन! सुमन कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? किधर है मेरी बेटी? माँ, माँ, देखो, तुम भी तो एक लड़की हो ना, तुम्हारी भी तो माँ होगी ना। मेरी माँ का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये भावनाओं में बहने का नहीं, ठोस कदम उठाने का समय है। प्रीतम, मार डाल इसे। प्रीतम प्लीज नहीं। बड़े दुख की बात है भतीजे, इसकी ये खूबसूरती और जवानी ना यूं भी बर्बाद हो जाएगी। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सुमन! अरे ज्योति, कौन है ये लोग? पता नहीं। तुम प्रीतम हो ना? मेरी सुमन के दोस्त? जी, प्रीतम नाम है मेरा। पर बात क्या है? मेरी बेटी यही आई थी ना तुम्हारे पास शादी करने के लिए। कहाँ है वो? बुलाओ उसे। सुमन! अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? प्रीतम मेरे पति है, वो किसी और से शादी क्यों करेंगे? माँ जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। सुमन मेरी दोस्त है, कभी कभार उससे फोन में बात भी हो जाती है, मगर प्यार शादी वाला चक्कर ऐसा कुछ ना हमारे बीच। फिर सुमन की सहेली ने हमसे ऐसे क्यों कहा और वो झूठ क्यों बोलेगी? ये तो आप उससे जाके पूछो, मुझे क्या पता। सुमन! अरे सुमन! ओ आंटी, क्या कर रहे हो? ऐसे किसी के घर में नहीं घुस सकते आप, ये गैर कानूनी है। ठीक है दीदी, ये लोग शायद सच ही कह रहे हैं। सुमन शायद यहाँ नहीं है, हमें कहीं और ढूंढना होगा। लेकिन एक बार अंदर देख तो। दीदी चलो। तो प्रीतम, सुमन की कोई भी खबर लगे पता ना हमें। जी हम जरूर बता देंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा शांति बना के रखिए यहाँ पे। दीदी चलो। सुनो दीदी, ये परिवार बहुत गड़बड़ लग रहा है। मुझे लगता है हमें पुलिस को यहाँ लाना पड़ेगा। ठीक है। सॉरी सुमन,
हमने तुम्हें बहुत मौके दिए पर तुमने तो हमारा साथ दिया ही नहीं। अब हमारे पास कोई और चारा बचा नहीं। कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें छोड़ने का खतरा अब हम नहीं उठा सकते। अबे तुम्हारी माँ आ गई थी, कल को पुलिस आ गई तो हम तो फंस जाएंगे ना। देखो तुम भी तो एक लड़की हो ना, तुम्हारी भी तो माँ होगी ना। मेरी माँ था, मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मुझे कुछ हो गया तो ये भावनाओं में बहने का नहीं, ठोस कदम उठाने का समय है। प्रीतम मार डाल इसे। प्लीज बड़े दुख की बात है भतीजे, इसकी एक खूबसूरती और जवानी ना यूं ही बर्बाद हो जाएगी। प्रीतम इंस्पेक्टर साहब वो इधर ही आई थी। पूरा घर छान मारो। सुमन सुमन सुमन, ये तो सुमन के कपड़े हैं। ये बैग भी सुमन की है। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। इंस्पेक्टर साहब वो इधर ही आई थी। पूरा घर छान मारो। मुझे शायद ऊपर से आवाज आई थी, शायद वो ऊपर वाले कमरे में होगी। ऊपर देखते हैं। सुमन सुमन सुमन, ये तो सुमन के कपड़े हैं। ये बैग भी सुमन की है। सर पूरा घर चेक कर लिया, कोई नहीं है यहाँ पे। ये मम्मी सुमन को क्या? हवलदार प्रीतम का मोबाइल नंबर ट्रेस करो जल्दी। जी सर। कंट्रोल रूम। सर फोन लोकेशन इसी जगह पे ट्रेस हुई है। प्रीतम डोंट मूव। सुमन का है वो, कुछ पूछा सुमन का है? प्रीतम आप सब सच सच बोलते तू। मैं अपना जरूर कबूलता हूँ। सुमन से मेरी दोस्ती मिस्ड कॉल पर हुई, फिर मैंने उसको प्यार के झांसे में फंसाया, क्योंकि चाचा ने बोला था कि वो हमारी फंसी हुई जमीन हमें तभी वापस करेंगे जब हम कोई खूबसूरत और जवान लड़की को राजी कर लें उनसे शादी करने के लिए। तुम भी तो एक माँ हो ना, फिर भी तुम्हें जरा तरस नहीं आया मेरी बेटी पे। अरे मेरी पूछती बच्ची ने क्या बिगाड़ा था तुम दरिंदों का, जो उसके साथ तुमने ये सब किया। अदालत का कानून तो सिर्फ तुम्हें जेल या फांसी की सजा देगा, लेकिन ऊपर वाले की अदालत में तुम्हें कभी माफी नहीं मिलेगी, कभी माफी नहीं मिलेगी। जिसका डर था वही हुआ। सुमन और उसके परिवार को बेहद दुखद और भारी कीमत चुकानी पड़ी। सुमन ने एक छोटी सी गलती की थी कि वो मिस्ड कॉल के जरिए एक अजनबी से प्यार कर बैठी। प्यार तो कभी भी कहीं भी किसी से भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है
कि प्यार और शादी के बीच का जो फासला है वो बड़ी समझदारी और सावधानी से तय किया जाए। किसी भी पवित्र बंधन में बंधने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें। अपने परिवार वालों और दोस्तों की मौजूदगी में ही इस पवित्र बंधन को निभाएं। इसी सुझाव के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची सनसनीखेज वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।